एग्जाम्पल 38 इसमें दिया हुआ है अरुण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। आगे बोला है देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 वर अरुण ₹6 लाख एंड वरुण ₹8 लाख। ठीक है, आगे बोला है दे एग्रीड टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 15% पर एनम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹1,26,000। ठीक है, आगे बोला है ड्रॉइंग्स बाय अरुण वर ₹20,000 एंड बाय वरुण ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर लॉस। ठीक है, अब ध्यान देना उन्होंने क्या बोला है, आपको क्या बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, बट उसने ये बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट में लाइन क्या लिखी, इनकर लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बनता है जब प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो जाए हमें बनाना है। ठीक है, लेकिन एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को कब अपन देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, प्रॉफिट या जितना भी हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हमें पे करना है। लेकिन उसने बोला अगर लॉस होता भी है तो भी हमें IOC देना होगा। ठीक है, उस केस में क्या बनेगा P&L अकाउंट। आगे बात समझ में, तो अब यहाँ पे अपन बनाते हैं P&L अकाउंट। इसमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, देख के बताओ प्रॉफिट कितना है 1,26,000। आई बात समझ में, आपको पता होगा जब एप्रोप्रिएशन बनता तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या बन रहा है P&L अकाउंट, तो प्रॉफिट अपन यहाँ पर लिखेंगे बाय करके। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट, तो कहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में। एक बात बताओ P&L किसके बाद में बनता है, ट्रेडिंग के बाद में। किसके बाद में, ट्रेडिंग है ना, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,26,000, तो ये आ गया 1,26,000। आई बात समझ में। फिर उसने बोला IOC, मतलब लॉस होता है तो भी हमें इसमें तो दे नहीं सकते, अपन इसमें ही देना है। तो IOC क्या होता है एक्सपेंस, क्या होता है एक्सपेंस, तो अपन क्या लिखते हैं टू IOC। आई बात समझ में। और यहाँ पे पार्टनर का नेम मत लिखना, क्यों, क्योंकि पार्टनर का नेम कहाँ लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, है ना। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली क्या लिखो IOC टोटल अमाउंट कितना चार्ज कर रहे हैं, है ना, कितना पे कर रहे हैं। अब इसमें आप देखो क्या बोला IOC 12%, कितना बता रखा है 12%। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बना कैलकुलेशन ऑफ IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेम बोलो कौन कौन है, हाँ एक तो है अरुण और एक है वरुण। यहां तक क्लियर है, कितना बोला है 12%। और इनकी कैपिटल बताओ, अरुण की कितनी, इसकी है 6 लाख, ठीक है, और एक की 8 लाख। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो कैपिटल हमने दोनों की लिख दी, उसमें क्या बोला है 12%, तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो 12%, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 12 6 जा 72, क्लियर, 12 6 जा 72, तो 72,000 और 8 लाख इंटू 12%, 20 से 12 कैंसिल, 12 8 जा 96, कितना हो गया 96,000। यहां तक समझ में आ गई बात। अब हमें क्या लिखना है टोटल, तो इसको सम कर दो। ठीक है, कितना हो गया 1,68,000, देखो सही है 1,68,000, क्लियर है। तो अब यहाँ पे IOC हमें कितना देना है 1,68,000। अब एक बात सुनो, अगर एप्रोप्रिएशन की बात होती तो अपन क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ही 1,26,000 हो रहा है, तो अपन कैसे दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या IOC 1,68,000 नहीं दिया जा सकता, इसलिए अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। उसने बोला है कि लॉस हो जाए तो भी आप तो शो करो, कहाँ शो करेंगे अपन P&L अकाउंट में। आई बात समझ में। तो अब P&L में क्या निकलता है नेट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय नेट लॉस, ठीक है, जो कि क्या रहेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर आपको पता होगा डेबिट की टोटल हमारी ज्यादा है, कितनी है 1,68,000, इसमें से 1,26,000 लेस करो, कितना हो रहा है 1,68,000 में से 1,26,000 लेस करो 42,000, कितना हो गया 42,000, तो ये आ गया 1,60,000, क्लियर है। P&L बन गया। उसके बाद में जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे क्या हुआ है क्रेडिट, लॉस हुआ है, लॉस मतलब डेबिट बैलेंस, है ना, डेबिट। तो यहाँ पे आप डेबिट में लिख दो टू नेट लॉस, कितना हो गया
42,000। ध्यान रखना आईओसी अब अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ अपन लिख चुके हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन, क्या बोला इन्होंने, कैपिटल हो गई, आईओसी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको पता होगा फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है, इनकम होती है। इनकम होती है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ गए क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फर्म की क्या है, इनकम है, इनकम है। तो अब दो नेम है, एक तो है अरुण और एक है वरुण। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, एक है अरुण और एक कौन है, वरुण। अब एक चीज ध्यान रखना, कितना परसेंट बोला है पहले तो ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15, तो 15% बोला है तो इंटू 15%, इस पे भी कितना आ जाएगा 15%। अपन निकाल रहे हैं ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो ड्राइंग बताओ अरुण की कितनी है 20,000, 20,000, वरुण की बताओ 40,000। ये क्लियर, 20,000 और 40,000। अब क्या करो, 20 से 20 क्या हो गए, कैंसल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आईओडी का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था उसमें क्या था, बिगिनिंग, एंडिंग, मिडिल था, इसमें कुछ नहीं दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, n/2 मतलब 12/2 करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6/12 इंटू 6/12, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब क्या करो, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 0 0, ये 2 2 जा 4, 0 0। आई बस में कैंसिल पूरा हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 15 को 100 से करो तो आता है 1500, और इसको 200 को 15 से करो 3000। आई बस में, तो इसका आ गया 1500 और ये आ गया 3000। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 1500 और कितना हो गया 3000, सम करो कितना होता है 4500। ये क्लियर है, बस आईओडी था। अब क्या करेंगे अपन, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे हो रहा है 42,000, तो कहने का मतलब डेबिट बैलेंस हमारा क्या है, ज्यादा है। डेबिट मीन्स एक्सपेंस है ना, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल से आप क्या करो, बंद कर दो। एक तो है अरुण और एक कौन है, वरुण। तो जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, टोटल कितनी आ जाएगी 42,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल जो रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंस शीट फिगर। समझ गए। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट जो अपन निकाल रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, कौन है, एक तो है अरुण और एक कौन है, वरुण। अब आप ध्यान रखना, जो प्रॉफिट आएगा उसका रेशियो जो भी दे रखा है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे कितना है 42,000 माइनस कर दो 4500, कितना हो रहा है 37500, 37500। रेशियो बताओ 5:3, मतलब 5/8 इंटू 3/8। समझ गए, 5:3 है तो ये हो गया 5/8, ये हो गया 3/8। अब क्या करो, इसको कैंसिल कर दो, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 22437। अब मेरी बात सुनो, 437.5 आ रहा है, तो अपन राउंड फिगर में 440 कर सकते हैं, 437 की जगह 440। तो अपन यहाँ लिख देते हैं 23440, और ये आ रहा है 37500 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, ये आ रहा है 14062.5, 62। तो राउंड फिगर में अपन क्या कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, है ना। तो 14060, तो ये कितना आ गया 23440 और 14060, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है।